हाँ भाई, अब तो शांति मिलेगी होगी। शांति खो गई थी क्या कहीं? सॉरी। हमारी बात का मजाक उड़ा रहा है? अबे तेरी शांति तो खोई हुई थी ना। हाय गर्मी, एसी जो खराब हो रहा तेरा। तो एसी तो ठीक हुआ ही नहीं, अब लॉकडाउन खोलेगा तभी तो एसी ठीक होगा यार। तो वही तो कह रहा हूँ, शांति मिली क्योंकि अब तो शरीर ने, मोदी जी की भगवान ने भी सुन ली है ना। मोदी जी ने लॉकडाउन कर रखा, मौसम बिगड़ गया था, हो गई थी गर्मी है ना। मोदी ने कही भैया ऐसा है, देश को कर दो ठंडा। देख क्या मस्त बारिश हो गया, कति ठंड वाला हाल हो गया बाहर। कोई क्रेडिट ना भगवान को भी लेने दिया करो, कभी कभी यूं भी बोल दिया करो भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद तूने बारिश की। अबे हाँ रे, एक ही बात है सब। पर पापा अगर ये लॉकडाउन बढ़ गया और आगे तो क्या होगा? मेरे को तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मेरा ऐसे तो ठीक ही नहीं होगा फिर। अरे मर थोड़ी जाएगा, ढूंढ लेंगे कोई सा। और रात में वैसे भी पुलिस थोड़ी कम रहा बाहर, आ जाएगा कोई ना कोई सा, तो फोन लगा दूंगा। हाँ तो चलो आप किसी को ले आओगे, पर आपको पता है ऐसे सीजनल लोग बहुत है जो ऐसे काम करते हैं, उनका क्या होगा? सीजनल काम? यार काम कब तक सीजनल होने लग गया? अरे जैसे ये लोग क्या करते हैं, सर्दियों में गीजर ठीक करते हैं, गर्मियाँ आते ही ये एसी और कूलर ठीक करने लग जाते हैं, यही इनकी कमाई का तरीका है। पर जब लॉकडाउन हो गया है तो अगर अभी बढ़ गया तो क्या करेंगे ये लोग? अरे तो मरने तो ठीक यही है कि घर में बैठो थोड़े दिन कोई काम मत करो। अरे पापा ये लोग गरीब थोड़ी हैं, गरीबों में ये लोग आते ही नहीं है, तो उनकी कोई मदद ही नहीं हो रही, सरकार भी इनकी कोई मदद नहीं कर रही, कोई राशन नहीं दे रहा इनको, ये तो पिस गए बिना मतलब। तो उन्होंने गरीबों वाला कार्ड क्यों ना बनवा लिया? अरे ये कोई बात थोड़ी हुई। अरे तो ये कोई लोग अकेले थोड़ी हैं, ऐसे तो बहुत हैं जो डे टू डे का कमावे, सीजन का कमावे, जो तू कह रहा है बतेरी दुनिया। आपको पता है ये जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले होते हैं ना, सिंगर, डांसर, एक्रोबैट्स या वो एक्टिंग करने वाले, ये लोग ना रोज का कमाते हैं, इनकी सैलरी से ना TDS तो एकदम कट जाता है, मगर जब मदद करने की बात आती है ना तो कोई आगे नहीं आ रहा। अरे तो अपने घरों में ही तो रह रहे हैं, कौन से कहीं और रह रहे हैं, और इतना तो उन्होंने कमाई रखा होगा, कितने महंगे रहे हैं सारे। पापा ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने घर में रहता है, बहुत सारे लोग ना रेंट पे रहते हैं, दूसरी जगहों से आए हुए हैं, क्या कई लोग तो यहाँ पर फंस गए हैं। ज़रूरी नहीं हर कोई अमीर घर से होता है, हर किसी के घर में ना पैसा नहीं होता है, कई बच्चों की मजबूरियाँ होती हैं, उनके पास ना सिर्फ इतना पैसा बचता है कि वो खा सके हर महीना, और अब जब से शोज बंद हैं तो उनके पास कुछ है ही नहीं। तो यार अब इसमें सरकार क्या करेगी, मुझे यो बता। पापा ये लोग प्रॉपर टैक्स पेयर है। चलो अपना गरीबों को तो यूँ बोल देते हो कि कौन सा टैक्स भरते हैं जो मदद मांगने खड़े जाते हैं, है ना, कुछ भी बोल देते हो उन लोगों को, ये तो प्रॉपर टैक्स पेयर है, ठीक है। जितने भी मिस्त्री होते हैं ये तो GST भरते हैं, इनकी मदद करने कौन खड़ा हो रहा है? कोई भी तो नहीं हो रहा, कौन करेगा अब इनकी मदद? इसका मतलब इनकी तरफ कोई ध्यान ही ना दे रहा। जो लोग सबका मनोरंजन करें आज वे घनी तकलीफ में, और कोई ध्यान ही ना दे रहा इन पे, यार ये तो बहुत गलत हो गया। और क्या, आपको पता है फिनलैंड में ना क्या किया, जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले हैं ना, सिंगर हैं जो क्लब वगैरह में गाते हैं, उन लोगों को कहा कि काम करो आप, जब तक देश का लॉकडाउन नहीं खुलता ना तो आप ना डिलीवरी का काम करने लग जाओ, तो उनको ना फूड डिलीवरी में लगा दिया है, कम से कम पैसा तो कमाएंगे, कुछ तो पैसा आएगा उनके पास। हाँ तो फिर यहाँ पर भी यही करवा देते हैं, और क्या है। पापा हमारा ना सोशल कल्चर अलग है, वहाँ पर काम होना इंपॉर्टेंट है, आप क्या काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर किसी घर वाले ने आपको ये डिलीवरी करते हुए देख लिया ना, शादी भी नहीं होनी बेचारों की। मतलब तो यूं कह रहा है इन शॉर्ट इनकी तरफ भी ज्यादा ध्यान जाना चाहिए पब्लिक का, और थोड़ी सरकार का भी, है ना। पापा ये बहुत बड़ी साइकिल है बहुत सारे धंधों की जो कि बंद हो गए हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले घर बैठे हैं, रिपेयरिंग वाले घर बैठे हैं, रमज़ान में बहुत सारी दुकानें लगती थी कपड़ों की, बहुत सारी खाने पीने की, सब बंद हैं, ठीक है। फूलों तक के जो काम धंधे वो बंद हो गए, फूलों की खेती खराब जा रही है, तो एक बहुत बड़ी साइकिल है जो वेस्ट जा रही है इनकी तरफ, मगर इन लोगों में इन धंधों में जो काम करते हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। उन लोगों का पेट कैसे भरेगा ये बता। अरे यार तो किस किस की मदद करेगी सरकार, जरा मुझे नहीं बता। सरकार जिससे टैक्स लेती है ना, सबकी मदद करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो गरीब टैक्स ही ना भरे, उनका क्यों करे बता। किसने बोली ये बात? देश का ना हर इंसान टैक्स भरता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। इस देश में ऐसी एक भी चीज नहीं है जिस पे टैक्स ना हो। सुई से लेके हवाई जहाज सब पे ना GST है, समझ रहे हो। तो ना ये चीज़ें बोलनी छोड़ दो कि गरीब टैक्स नहीं भरता, ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात है। जो लोग बोलते हैं कि ना इस देश में ना कुल 10% या 20% लोग टैक्स भरते हैं, वो इनकम टैक्स है। जो बात तो तेरी ठीक है यार, इसका मतलब देश में जिस जिस को जरूरत है सबकी मदद करनी पड़ेगी सरकार को। क्या काम है ये दरख्वास्त मेरी खास सरकार से हाथ जोड़ के कि जितने भी ये लोग होते हैं जो कि सीजनल काम करते हैं या जितने भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, उनकी लाइफ ऑलमोस्ट एक पे आ चुकी है, क्योंकि अब ये लॉकडाउन और बढ़ सकता है। और जितने दिनों से लॉकडाउन था इनके पास कोई पैसा नहीं था, कमाया नहीं है इन लोगों ने कुछ भी, और लोग इनकी मदद के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये गरीब की श्रेणी में नहीं आता है। खाना मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, घर के बाहर बुला बुला कर मिल रहा है, और ये लोग खुददार होते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं और कमाते हैं और खाते हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि सरकार अगर आके इनकी मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। मैं खुद 11 साल एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट रहा हूँ, मैं एक डांसर रहा हूँ 11 साल, और मैं जानता हूँ इस वक्त इन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट पर क्या गुजर रही होगी। रोज़ कमा कर खाने वाले लोगों के लिए अब ये वक्त कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है।
मेरी सर सरकार से ये दरख्वास्त है कि इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और इनको भी स्ट्रीमलाइन कर दें, इनकी थोड़ी मदद हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा होगा। थोड़ी मदद आप हमारी भी कर दें। एशियाविल हिंदी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और हमारा नया चैनल आ गया है जिसका नाम है एशियाविल थिएटर हिंदी, जहाँ पर आपको नॉन न्यूज़ और एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट मिलेगा। आप जाके उसको भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हमें लाइक करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद।